भारत में पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी भारत लाया जा सकता है और मेहुल चोकसी की घर वापसी इसी हफ्ते हो सकती है। यही कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। एंटीगा से गायब हुआ मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया और अब एंटीगा के प्रधानमंत्री ने जी न्यूज को बताया है कि डोमिनिका से मेहुल चोकसी का सीधा प्रत्यार्पण भारत किया जाएगा। मेहुल चोकसी भारत में 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी है। चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने में मददगार साबित होने वाली है। एंटीगा के प्रधानमंत्री के मुताबिक चोकसी को 48 घंटे के अंदर डोमिनिका से भारत प्रत्यार्पित किया जा सकता है, लेकिन डोमिनिका ऐसा क्यों करेगा इसे भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत और डोमिनिका के संबंध काफी मजबूत हैं। भारत ने कोरोना महामारी के दौरान डोमिनिका की बड़ी मदद की थी। एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री के आग्रह पर भारत ने डोमिनिका को वैक्सीन की डोज भेजी, जिससे डोमिनिका में वैक्सीनेशन हो सका। उस वक्त डोमिनिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को शुक्रिया भी कहा था और भारत की ये वैक्सीन डिप्लोमेसी अब काम आ सकती है और भारत को भगोड़ा मेहुल चोकसी वापस मिल सकता है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं जिस छोटे से कैरेबियाई देश डोमिनिका में मेहुल चोकसी पकड़ा गया है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस देश में वैक्सीन की डोज भिजवाई थी तो किन शब्दों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय लोगों का धन्यवाद किया था। Once again, to express my heartfelt thanks and appreciation to Prime Minister Modi, his government and the citizens of India. I confess that I did not imagine that the prayers of my country would have been answered so swiftly. Being the leader of a small Caribbean island with a population of 72,000 people, I did not fancy my chances of getting such a swift, positive response to my request of India's Prime Minister Narendra Modi. One would have thought and understood that in a global pandemic such as this, a nation's size and might would have been the primary considerations. But it is to the credit of Prime Minister Modi that our request was considered on merit and the equality of our people was recognized. और अब आपको दिखाते हैं कि एंटीगुआ और बरबुडा के प्रधानमंत्री गेस्टन ब्राउन ने हमारे सहयोगी चैनल वियॉन के प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल से बातचीत में क्या कहा। Where he is, in which part of the country he is in Dominica? Well, Chokshi was found in Dominica and he is presently detained. The Antiguan government has been literally coordinating efforts with the Dominican and Indian governments to ensure that Mr. Chokshi is deported directly from Dominica back to India. So, any time period, if you can give us that by how much time he can be sent to India from Dominica, if it's possible, sir? Well, presumably, assuming there are no legal impediments and the government of India is able to perhaps get law enforcement to travel to Dominica within the next 48 hours, I believe that they should be in a strong position to have him repatriated. Perhaps next any time period by end of the week, like if it's possible, if there's no legal impediment, sir? Exactly. Assuming there are no legal impediments, I believe that within the next 48 hours, Chokshi could be perhaps on a private jet, repatriated to India. और इसी खबर पर हमारे प्रिंसिपल डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सिद्धांत सिब्बल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धांत, क्या नागरिकता का अगर पेच नहीं फंसा तो डोमिनिका से सीधा भारत लाया जा सकता है मेहुल चोकसी? अगर हाँ तो कैसे? जी, लाजमी उन्हें डोमिनिका से भारत सीधा लाया जा सकता है और मोस्ट लाइकलीहुड भारत के प्लेन में ही लाया जाएगा। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर है एंटीगुआ के, उन्होंने
जिक्र करा। मैं आपको पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन बता देता हूँ। कैरेबियाई देश है ये सब, वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है, जैसे भारत को इंडीज कहा जाता है, ईस्ट इंडीज, तो वैसे ही रिवर्स वेस्ट इंडीज होता है, देयर आर पैरेलल्स उसको लेकर। वो एक लंबी डिबेट है, पर अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो पास में ही है दोनों देश, एंटीगुआ और डोमिनिका। और अभी जो सिचुएशन ये है, वो नागरिक हैं एंटीगुआ के, अगर वो एंटीगुआ छोड़ते हैं और डोमिनिका जाते हैं तो अपने जो लीगल प्रोटेक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो उन्हें एंटीगुआ में मिलेगी वो डोमिनिका में नहीं मिलेगी। इसलिए उनको एक इजी तरीके से उनको भारत लाया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं मेहुल चोकसी वापस एंटीगुआ में आए और वहीं से ही डोमिनिका से ही भारत चले जाए, और यही अब फोकस है। कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं भारत के बीच, डोमिनिका के बीच और एंटीगुआ के बीच। और भारत के जो हाई कमिश्नर है, उनके जो हमारे हाई कमिश्नर गयाना में स्थित है, और वहीं से उनको एक्रेडिटेशन मिला हुआ है एंटीगुआ के लिए और डोमिनिका के लिए। और कहीं ना कहीं फोकस ये है कि जल्द से जल्द ये मसला सुलझाया जा सके, क्योंकि अगर लीगल तरीके से जाया जाएगा तो 10 साल लग सकते हैं, पर जिस तरीके से अभी चल रहा है तो 2 दिन लग जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि उनके जो लॉयर है, यानी मेहुल चोकसी के लॉयर है, वो लाजमी है, वो चाहेंगे कि वो वापस एंटीगुआ में आए, वो अपने देश वापस आए, क्योंकि अगर वो अपने देश में वापस आते तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलेगी, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा दाव पेच हो सकता है लीगैलिटी के अंदर, पर अगर इसमें वो फेल होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भारत लाए जा सकते हैं। ठीक है सिद्धांत, क्या ये भी इसलिए भी आसान हो सकता है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था मेहुल चोकसी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी आसान हो सकता है डोमिनिका से सीधा भारत आना? जी हाँ, वो तो है ही, क्योंकि वो एक तरह से एक इंटरनेशनल प्रोसीजर है और रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी इशू था। बल्कि मैं आपको बता दूं, जब वो डिसअपीयर हुए थे एंटीगुआ से, तो एंटीगुआ की सरकार ने जो लोकल कंप्लेंट है, लोकल मिसिंग कंप्लेंट है, वो इंटरपोल को दी थी, और इंटरपोल ने ग्रीन कॉर्नर नोटिस जारी करा था, और उस ग्रीन कॉर्नर नोटिस के तहत ही अब वो डोमिनिका में मिला है। बल्कि हमने प्रधानमंत्री जो डोमिनिका है उनसे भी रीच आउट करने की कोशिश करी है। अभी वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और शायद इसलिए क्योंकि अभी सिचुएशन ऑनगोइंग है, सिचुएशन फ्लूइड है, और कोई कमेंट नहीं देना चाहते हैं। पर कहीं ना कहीं जो एश्योरेंसेस आए हैं एंटीगुआ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 2 सालों से मेहुल चोकसी एंटीगुआ में थे, और जो कमेंट्स हमने देखे वहां के प्रधानमंत्री की, वो नहीं चाहते कि मेहुल चोकसी उनके देश में रहे। बल्कि मैं आपको बता दूं, ये दूसरी उनकी इंटरव्यू है किसी भी चैनल से दुनिया भर में, और दूसरी इंटरव्यू 48 आवर्स के अंदर। पहली जो इंटरव्यू हुई थी, जो 2 दिन पहले हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वो कमिटमेंट देते हैं, वो एश्योरेंस देते हैं, ना केवल भारत की सरकार को पर भारत के लोगों को, कि मेहुल चोकसी जल्द से जल्द वापस भारत आएगा। ठीक है सिद्धांत, आपने बात की है एंटीगा के प्रधानमंत्री से, लेकिन क्या उन्होंने कोई टाइम पीरियड बताया है कि 48 घंटे में भारत पहुंच जाएगा, या 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, या कुछ और ऐसी प्रक्रिया है जिसको पूरा करना होगा और उसके बाद सौंपेंगे भारत को? जी हाँ, प्रधानमंत्री से 2 बार ये सवाल पूछा गया था कि टाइमलाइन, कोई टाइम पीरियड इस हफ्ते के एंड तक आ जाएगी, तो उन्होंने कैटेगोरिकली सीधी तरीके से कहा कि 48 आवर्स के अंदर वो भारत आ सकता है, अगर कोई लीगल सिचुएशन क्रिएट ना हुई। यानी रास्ता साफ है, बस यही है कि अगर उनके लॉयर्स कुछ कोशिश करते हैं, कुछ कानूनी दांवपेच प्ले करने की कोशिश करते हैं, तभी मसला थोड़ा फंस सकता है। पर अभी लग रहा है कि सिचुएशन काफी क्लियर है, पर कॉशियस अप्रोच तो होगी ही, क्योंकि एक तरफ से ऑलमोस्ट सिचुएशन एक तरफ से गुड कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही है। बल्कि सवाल उनसे ये भी पूछा गया था कि भारत की तरफ से क्या रुख है। अब तक भारत की तरफ से ऑफिशियली और अनऑफिशियली कोई कमेंट्स नहीं आए हैं, पर उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक सकारात्मक अप्रोच है इस पूरे सिचुएशन को लेके, और भारत की तरफ से भी यही फोकस है कि जल्द से जल्द मेहुल चोकसी, जो पीएनबी स्कैम में उनका मेजर रोल था, वो वापस भारत जल्द आए। ठीक है सिद्धांत, ये समझना चाहेंगे कि जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, क्या वो यहाँ पर काम करेगी? क्योंकि मुश्किल के वक्त में भारत ने डोमिनिका की मदद की थी, वहां वैक्सीन की डोज भिजवाई थी, और अब वक्त आ गया है कि वहां से सीधा मदद मिले। ये डिप्लोमेसी काम करेगी? कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता वैक्सीन डिप्लोमेसी के बीच में और मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द भारत लाने के अंदर। पर कहीं ना कहीं भारत के लिए एक काफी गुडविल है, स्पेशली कैरेबियन में, क्योंकि कैरेबियाई देश अगर हम देखें तो काफी एक छोटे मुल्क हैं,
आइलैंड देश है और कहीं ना कहीं दुनिया का फोकस नहीं होता। दुनिया का फोकस P5 में होता है, परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज या बड़े देशों में होते हैं, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में होते हैं। अक्सर पैसिफिक देश और कैरेबियाई देश को इग्नोर करा जाता है। तो कहीं ना कहीं भारत ने कहीं ना कहीं फोकस करा कैरेबियाई देशों को लेकर, कहीं ना कहीं वैक्सीन उन्हें प्रोवाइड की। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक पॉजिटिव सिचुएशन है और ऑब्वियसली ये पॉलिटिकली काफी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है मेहुल चौकसी को भारत जल्द से जल्द लाने के लिए। ठीक है सिद्धांत, एक आखिरी सवाल कि भारतीय एजेंसियां और अधिकारी अलग अलग विकल्प ढूंढ रहे हैं मेहुल चौकसी को लाने के लिए, कौन कौन से वो विकल्प हैं? पहला ये, और दूसरा ये कि कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह भागने में हर बार सफल हो रहा था। एंटीगा से ये पहुंच गया डोमिनिया, उसके बाद वहां से भी क्यूबा जाने की फिराक में था। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी फोकस यही रहेगा कि जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। और जैसे आपने बताया कि वो कोशिश कर रहा था भागने की, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर है डोमिनिका के, उन्होंने ये कहा कि ये सबसे बड़ी मॉन्यूमेंटल मिस्टेक करी है मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ छोड़ के, क्योंकि एंटीगुआ से वो जब निकले हैं, उन्होंने भागने की कोशिश करी है, वो भाग चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो लीगल राइट्स है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो अब उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो एक तरफ से ये इस पे क्लैरिटी दे दी गई है कि अब उन्हें लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट है जिसको ऑब्वियसली भारत में काफी हलचल है। मुझे एक्सपेक्टेशन है कुछ रिएक्शन आ सकता है भारत की तरफ से। पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या कहना चाहूंगा कि डोमिनिक सरकार की तरफ से कल कुछ स्टेटमेंट आ सकती है, यानी जब यहाँ रात होगी सुबह के 2 या 3 बजेंगे, तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि डोमिनिक गवर्नमेंट की तरफ से, वहां के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और पुलिस की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ सकती है इस पूरे मामले को लेकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इंतजार हो रहा है और भारतीय सरकार की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया ये दी गई है कि अब मेहुल चौकसी को कोई नहीं बचा सकता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.